Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan. Once again, I have been right here with you guys with the episode of Rahefala. But basically today I have brought to you the new video regarding English language. Already I have taught you different kind of topic about English language. So today I have just brought to you the very easy topic, very essential topic, and it's gonna be very handy for rest of the student who are learning English grammar and English language as well. So I hope you are going to enjoy this topic. Please watch my video earnestly because it's a great video for you and you have to make the most of it and you have to learn everything, every aspect whatever I am imparting. आज का जो वीडियो है वो मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में है। हमने जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया सिंपल प्रेजेंट को और उसके सेंटेंसेस को, और मैंने ओरल आपको जो है वो डिटेल में लेक्चर दिया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में। बट आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो ये है कि आज मैं आपको इन्फॉर्मेटिव के बारे में बताऊंगा। इन्फॉर्मेटिव का फॉर्मूला बताऊंगा, उसके सेंटेंसेस बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से सेंटेंसेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रोज़ाना की रूटीन में। तो इसका फार्मूला गौर से सुनिएगा एंड यू हैव टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like and share so as you could be able to get the further notification of my language videos time to time. Here I am going to start जो लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव के बारे में है। टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट इन्फॉर्मेटिव और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत रिलैक्स होके सीखना है आपको। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेटिव के बारे में बताऊं, इसमें WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाई हो गया, जैसे विद whom हो गया, जैसे टू whom हो गया, जैसे हाउ ऑफन हो गया, ये ऑफ्टन भी अमेरिकन एक्सेंट में बोला जाता है। जैसे कि वेयर हो गया, जैसे कि व्हाट एल्स हो गया, जैसे कि हाउ मैनी हो गया, जैसे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हो गया, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ हो गया, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ हो गया। इसी तरह दे आर प्लेंटी ऑफ, जैसे कि हाउ कम हो गया। तो दे आर प्लेंटी ऑफ you can say that WH word which are used in daily English grammar, and today I am going to tell you about the formation of sentences and you have to take interest during my lecture so as you may learn it properly and you could be able to utilize in your daily conversation as well. अच्छा, किसी भी टेंस में आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर, तो देखें ये इन्फॉर्मेटिव कहलाएगा। वाई विल यू गो देयर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं ऑक्सिलरी वर्ब में इसका इस्तेमाल किया जाए तो उस तरह इस्तेमाल होगा वेयर आर यू फ्रॉम। अब वेयर आगे आ गया, वेयर जो है वो WH वर्ड है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि WH वर्ड जहाँ पर भी आते हैं वो जुमले इन्फॉर्मेटिव कहलाते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कैनेडा। तो वेयर आर यू फ्रॉम, अब ये वेयर आर यू फ्रॉम जो है वो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें मैंने ऑक्सिलरी वेयर आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये हर जगह आपका ताक़ुब करेंगे, हर जगह आपके सामने आएंगे। तो इसको परफेक्ट करना है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपनी लैंग्वेज में आपको। इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर में इसे बनाया जा सकता है, कैसे भी सिचुएशन आएगी उसमें आपको इसको बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान भी है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब व्हाट क्या इन्फॉर्मेटिव में इस्तेमाल हुआ, व्हाट क्या WH वर्ड है। तो इन्फॉर्मेटिव जुमला वो कहलाता है जिसमें WH वर्ड आते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है ना। हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कैन में इस्तेमाल किया गया, इसे इन्फॉर्मेटिव को कैन में इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर मैं तुम क्या सीखना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। अब ये व्हाट देखें, इन्फॉर्मेटिव में
इसका इस्तेमाल हुआ व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तुम क्या सीखना चाहते हो। अब देखें ये इन्फॉर्मेटिव जुमले हर जगह आपके सामने आते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ तुम और क्या खाना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट, व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट, तुम और क्या खाना चाहते हो। अब देखें इसका मतलब ये हो गया कि इन्फॉर्मेटिव हर जुमले की ज़रूरत है, और इन्फॉर्मेटिव जुमले अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आपकी जो है वो लर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप बहुत अच्छे जो है वो स्पोकन पर्सन अगर बन भी जाएं, लेकिन आपको ये ना मालूम हो कि इन्फॉर्मेटिव जुमले कौन से कहलाते हैं, तो आप कैसे उसको अगले बंदे को बयान करेंगे, कैसे उसको इलस्ट्रेट करेंगे, उसको तफसील बताएंगे कि क्या कहलाते हैं। तो लिहाजा इनका सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तुम कितनी देर रोज़ाना पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी डेली, हाउ लॉन्ग, अब ये कितनी देर कितना अरसा दोनों की मीनिंग देता है। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर और कितना अरसा, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है ना, तुम रोज़ाना कितनी देर पढ़ते हो। अब ये काय में इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में इसे इस्तेमाल किया गया। इसी तरह हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, अब डिड जब आ गया तो ये सिंपल पास्ट में चला गया यानी पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, कितनी देर तुमने पढ़ाई की थी, ठीक है ना, कितनी देर तुमने पढ़ाई की थी। अब ये देखें हर टेंस की ज़रूरत है ये इन्फॉर्मेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं, इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव जो है वो ज़रूर सीखने हैं। अगर मैं बोलूँ तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग टू मार्केट, विद whom आर यू गोइंग टू मार्केट। अब विद whom का मतलब क्या आ गया, किसके साथ। अब ये देखें WH वर्ड आ गया, जब WH वर्ड आ गया तो समझ जाएं कि वो जुमला इन्फॉर्मेटिव कहलाता है। इन्फॉर्मेटिव जुमला जिसमें आप जो है वो सवाल कर रहे होते हैं या कोई तस्दीक कर रहे होते हैं, किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, उसको कहते हैं। यानी उसमें भी आप जो है वो किसी से कोई ना कोई बात पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब ये इन्फॉर्मेटिव है, तो देखें इन्फॉर्मेटिव का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का सेगमेंट मेरा यही था, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस, मैं आपके इल्म में बात लाना चाहता था ताकि आप इसको सीख सकें। इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसकी हर जगह अहमियत होगी क्योंकि इसको सीखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं या किसी भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी पढ़ रहे, नहीं भी सीख रहे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सेगमेंट था जो मैंने कहा कि आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो है वो पेश करूं। तो मैंने इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड किया। बहुत छोटा सा लेक्चर होता है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसको पूरा देखा करें, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नफ़ा ही नफ़ा है, कामयाबी ही कामयाबी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस राइट है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ और आप उसको नोट डाउन कर लें तो उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो लिहाजा कीप वॉचिंग माई वीडियो टाइम टू टाइम। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।